नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह। स्वागत है आपका वीएनएम टीवी के बुलेटिन में। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। आतंकी हमले का बदला लेने भारत में हलचल, पाकिस्तान ने भी की मिसाइल टेस्टिंग। गुजरात बोर्ड्स 12वीं के परिणामों की घोषणा, छात्रों में कहीं खुशी कहीं गम का माहौल। बड़ौदा में हनी बोर्ड कांड पीड़ितों के हित में सत्याग्रह, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उठाई आवाज। आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का मन बना चुके भारत से लोहा लेने पाकिस्तान भी मिसाइल टेस्टिंग कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमवार को नई दिल्ली में साउथ ब्लॉक स्थित पीएमओ ऑफिस पहुंचे। यहां उन्होंने कई मीटिंग में हिस्सा लिया। इससे पहले उन्होंने रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह से मुलाकात की। वहीं पिछले दिनों वे एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और नेवी चीफ दिनेश कुमार त्रिपाठी से भी मिल चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वायुसेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री मोदी को युद्ध की तैयारियों पर जानकारी दी। रविवार को हुई मीटिंग में पीएम को बताया कि एयरफोर्स हर हालत से निपटने को तैयार है। पश्चिमी सीमा पर डिफेंस नेटवर्क भी पूरी तरह एक्टिव है और राफेल भी तैयार है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ ने पाकिस्तानी नागरिकों को अरेस्ट किया है। आरोपी की गिरफ्तारी गांव ठाकुरपुर के पास सीमा पर हुई। आरोपी से पास आईडी कार्ड भी मिला है जिस पर उसकी पहचान हुसैन लिखी है और वो गुजरांवाला का रहने वाला है। उधर पाकिस्तान ने सोमवार को एक और मिसाइल का टेस्ट किया। पाकिस्तानी सेना ने बताया कि सतह से सतह पर मार करने वाली इस मिसाइल की रेंज 120 किलोमीटर है। इससे पहले 3 मई को पाकिस्तान ने बताया था कि हमने बैलिस्टिक मिसाइल अब्दाली का सक्सेसफुल टेस्ट किया। इस मिसाइल की रेंज भी 450 किमी है। गुजरात बोर्ड द्वारा घोषित किए गए परिणामों में सूरत का परिणाम घोषित होते ही स्कूल प्रबंधन और छात्रों में खुशी का माहौल देखने को मिला। गुजरात बोर्ड द्वारा ली गई 12वीं कक्षा की परीक्षाओं और गुडसेट के परिणाम का आज ऐलान कर दिया गया है, जिसमें 12th साइंस का परिणाम 83.91% और कॉमर्स का परिणाम 93.7% आया है। विज्ञान प्रवाह का परिणाम पिछले साल से 1% ज्यादा, जबकि कॉमर्स का परिणाम पिछले साल से 1.14% ज्यादा घोषित किया गया है। गुजरात के सूरत में परिणाम के ऐलान के साथ ही खुशी का माहौल देखने मिला। अच्छा परिणाम प्राप्त करने वाले छात्रों को स्कूल प्रबंधन द्वारा मिठाइयां खिलाकर उनका मुंह मीठा करवाया गया। थैंक यू बोलना चाहती हूँ स्कूल को, पेरेंट्स को, टीचर्स को। बहुत मेहनत की है, हर बार मुझे सपोर्ट किया है। जब भी मैं बर्नआउट फील करती थी, जब भी मेरी तबीयत खराब होती थी, सबने सपोर्ट किया, मेरे सभी डाउट्स क्लियर किए, हर सिचुएशन में मेरा साथ दिया है। आगे मैं साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाने वाली हूँ और यूपीएससी क्लियर करूँगी। કેટલા ધારેલા હતા તમે? 91 તો રડો કેમ છો તમે? 91 ધરાતા 2% માટે શું બેટા આટલા સારા માર્ક્સ આવ્યા છે? શું કરવા માંગો છો? આગળ સીએસ નું વિચાર્યું છે, પપ્પા શું કરે છે? બિઝનેસ સ્કૂલ ને શું કહેવા માંગો છો? સ્કૂલે બહુ સપોર્ટ આપેલો છે, મમ્મી પપ્પાએ મમ્મી પપ્પાએ બહુ સપોર્ટ। હવે શું વિચાર્યું છે આગળ કેવી રીતે કેમ કરશો કેવી કોલેજ કરશું, પછી આગળ બિઝનેસ નું કરવાનું। सूरत में साइंस का परिणाम 83.91% और कॉमर्स का परिणाम 93.7% आया है, जिसके चलते स्कूलों में खुशी का माहौल देखा गया। वराछा की आशादीप स्कूल में अव्वल आने वाले छात्रों में कहीं खुशी कहीं गम का माहौल देखने मिला। बोर्ड में આવ્યા છે 96.4% અને ગુજકેટમાં 118.75 120 માંથી। કઈ રીતે તમે પ્રેક્ટિસ કરતા હતા? પ્રેક્ટિસ તો રેગ્યુલરલી 4 થી 5 કલાકની હતી, રીડિંગ અને એમસીક્યુ પ્રેક્ટિસ। મમ્મી પપ્પા શું કામ કરે છે? મારા પપ્પા ટેક્સટાઇલ બિઝનેસ સાથે સંકળાયેલા અને મમ્મી હાઉસવાઇફ। તમે કઈ રીતે મોબાઈલ યુઝ કરતા હતા? મોબાઈલ ખાલી હું 5-10 મિનિટ લઉં આમ ફ્રેશ થવા અને કાંઈક મહત્વની પીડીએફ આવે એમસીક્યુની થિયરી લખતી વગેરે જોવા। આગળ જઈને શું બનવાનું? આગળ જઈને કમ્પ્યુટર સાયન્સમાં
એડમિશન લઈને સારી કંપનીમાં પ્લેસમેન્ટ. કેટલા પર્સન્ટેજ આવ્યા? 94.85 મમ્મી પપ્પાને શું કહેવું? થેન્ક યુ બહુ અને હાર્ડ વર્ક મારા શું માટે કરે છે મમ્મી પપ્પા? એમેઝોનમાં આગળ શું કરવા ઈચ્છો છો? મારે જીપીએસસી કરું છું. જીપીએસસી ટાર્ગેટ છે એનો. બીજું કઈ વિચાર્યું છે કે નથી વિચાર્યું? મારે જીપીએસસી જ કરવું છે. રડો કેમ? હેપી છું એટલે આ હરસને હરસું છે એને. આસ્થાના હું ગ્રાન્ડફાધર છું. અમે બહુ અતિ ખુશ છીએ અને અમારા પરિવારમાં સૌથી વધારેમાં વધારે પર્સન્ટેજ લેનાર અમારી આ પૌત્રી છે. गुजरात बोर्ड द्वारा घोषित किए गए परिणामों में वडोदरा की अम्बे स्कूल ने भी बेहतरीन परिणाम हासिल किया है। गुजरात बोर्ड द्वारा आज 12वीं कक्षा के परिणाम का ऐलान कर दिया गया है। सुबह 10:30 बजे व्हाट्सएप और वेबसाइट पर परिणाम का ऐलान किया गया, जिसके बाद छात्रों में उत्साह का माहौल देखा गया। अव्वल नंबर प्राप्त करने वाले छात्रों में खुशी की लहर देखी गई। हरनी की अम्बे स्कूल में अव्वल आने वाले छात्र अपने अपने पेरेंट्स के साथ पहुंचे, जहां स्कूल प्रबंधन द्वारा मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा करवाया गया। परिणाम बहुत अच्छा है, रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। जो भी छात्र यहाँ से अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण हुए हैं वो सभी बच्चों को हमारी शुभकामना। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जुलाई महीना के अंदर फिर से बोर्ड की ओर से एग्ज़ाम ली जाएगी, वहाँ भी बच्चे अपीयर हो सकते हैं। जो बच्चे अच्छे रिज़ल्ट नहीं ले पाए तो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जुलाई माह में वो अच्छी तरह से वो एग्ज़ाम अपीयर कर पाएंगे, अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। तो जितने भी बच्चे अच्छे मार्क्स लाए उसको मेरी ओर से शुभकामना। जो बच्चे अच्छे मार्क्स नहीं ले पाए उसको घबराने की, हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं। आपके पास और एक मौका है। कई बार हम देखते हैं कि कॉमर्स के अंदर कई बार क्या होता है कि जो मेन सब्जेक्ट रहते हैं तो बच्चे उसमें अच्छी तरह से बहुत मेहनत करते हैं, पर लैंग्वेज, कंप्यूटर कई ऐसे सब्जेक्ट है कि मैं अगले दिन पढ़ लूँगा, मुझे तैयारी करने की ज़रूरत नहीं। तो जो पूरा टाइम टेबल बनाया जाता है वो टाइम टेबल में ये ऐसे सब्जेक्ट है, लैंग्वेज है, कंप्यूटर, उसको इतना तवज्जो नहीं देते बच्चे। तो जो तवज्जो नहीं देते तो आखिर में क्या होता है कि वही सब्जेक्ट की वजह से कई बार रिज़ल्ट बच्चे का नहीं आ पाता और ओवरऑल रिज़ल्ट के अंदर वो दिखाई देता है। तो मैं सभी छात्रों को यहाँ से कहना चाहता हूँ, जो 11वीं कक्षा के जो बच्चे हैं, नेक्स्ट 12th में आते हैं, सभी जितने भी सब्जेक्ट है उसको आप एक बैलेंस इम्पोर्टेंट देना है और अच्छे रिज़ल्ट के लिए आपको मेहनत करनी है। लास्ट ईयर की जो रिज़ल्ट की तुलना में थोड़ा रिज़ल्ट कम है और गर्ल्स मोस्ट ऑफ अच्छे रिज़ल्ट A1 के अंदर भी मोस्ट ऑफ गर्ल्स का रिज़ल्ट भी अच्छा है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि लड़कियाँ भी लड़कों से कम नहीं, जितनी भी बेटियाँ हैं अच्छी रिज़ल्ट लाई है, सब बेटियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामना। अव्वल परिणाम हासिल करने वाले छात्रों ने अच्छे परिणाम का श्रेय माता पिता, शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन को दिया। इनमें से कई छात्रों ने मुश्किल स्थिति के बीच अव्वल परिणाम हासिल कर अपने माता पिता और स्कूल का नाम रोशन किया है। मेरे 93 परसेंटाइल आए हैं और मैं कह सकता हूँ कि मेरे जितनी एक्सपेक्टेंसी थी उससे मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। और सब लोग मैं खुशी के लिए आ रहे हैं, मेरे सारे टीचर्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स, सब में। स्टडी का ऐसा है कि स्टार्टिंग में जैसे सब स्टूडेंट्स कॉमनली करते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं पढ़ाई में, क्योंकि लाइटली लेते हैं 12th को। बट फिर आगे जाके सबको रियलाइज़ होता है कि मेहनत करनी भी ज़रूरी है ये स्टैंडर्ड में। तो बस कृष्णा भगवान जो है हमारे, उनके आदर्शों पे चलता हूँ मैं कि हमेशा मेहनत करते रहने की और फल की अपेक्षा नहीं रखने की। तो बस ऐसा ही उनके वचनों में मैं मक्कम रहा और मैंने हमेशा मेहनत की और मुझे एक बहुत अच्छा परिणाम मिला। आगे मुझे एक समाज सेवक बनना है और मैं BMSW करके डिग्री करना चाहता हूँ। श्रेय मैं हनुमान जी महाराज को देना चाहूँगा। 10th में भी उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया था, स्कूल ने बहुत मेहनत की है। और 12th में स्कूल और ट्यूशन दोनों की तरफ से बच्चे के लिए खूब मेहनत की गई है और उसका रिज़ल्ट आज हमको दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ हम दोनों पेरेंट्स हैं जो वर्किंग हैं, हमको इतना टाइम बच्चे के साथ नहीं मिलता है निकालने के लिए। तो मैं सभी पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगी कि बच्चे को एक ऐसा एटमॉस्फेयर दीजिए कि जिसकी वजह से वो मेहनत करने में कंफर्टेबल हो, ना कि उसको एग्ज़ाम का टेंशन। जैसी मेहनत थी और जैसा सब था उसके हिसाब से तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है और सबकी बहुत ज़्यादा मेहनत रही है। पहले तो पेरेंट्स को डेडिकेट करना चाहूँगी जो रिजल्ट आया, और ट्यूशन टीचर्स, फिर स्कूल के टीचर्स, उन सबकी मेहनत थी, उसकी वजह से इतना अच्छा रिजल्ट आया। हॉबी क्या है?
हॉबी मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट तो बुक्स रीड करने में और उसमें है, और अभी आगे सीए का सोच रही हूँ मैं करने को। मैंने पूरे साल ही मेहनत की है और एक्सपेक्टेड रिजल्ट मेरे को मिला है, और फैमिली के थ्रू, क्लास के थ्रू और स्कूल के थ्रू मेरे को बहुत सपोर्ट मिला है कि पढ़ाई के लिए, और टेस्ट भी हुए जिससे हमको बहुत आसानी मिली है एग्ज़ाम क्लियर करने में। यूपीएससी और सीए का सोच रही हूँ, दोनों में से कोई। बहुत 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 खुश हूँ। स्कूल वालों का बहुत सपोर्ट रहा मेरा स्टार्टिंग से, फैमिली वालों का सपोर्ट, क्लासेस वालों का, सबका मेरे ऊपर बहुत सपोर्ट रहा स्टार्टिंग से पढ़ाई की, तो आज मेरे को ये रिजल्ट मिला है मेरे हाथ। मतलब पर डे पहले स्टार्टिंग में तो 3 to 4 आवर्स पढ़ाई करती थी, लेकिन उसके बाद मैंने धीरे धीरे पढ़ाई का शेड्यूल थोड़ा अच्छा करने लगा, ऐसे 7 to 8 आवर्स फिर डे में पढ़ती थी। आगे मैं सीए करना चाहती हूँ। सीए के क्लासेस मैंने ऑलरेडी चालू कर चुके हैं। जैसे ही 12th बोर्ड एग्जाम खत्म हुई तुरंत मैंने सीए के लिए अप्लाई कर दिया था, और मेरे क्लासेस 1 अप्रैल से स्टार्ट भी हो चुके हैं। मेरे फादर का टी स्टॉल है एक्चुअली में, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत थी, तो ट्रस्ट वालों के थ्रू हमको बहुत सारी स्कॉलरशिप मिली, उसकी वजह से हम लोग आगे बढ़ पाए। आज गुजरात में 12वीं बोर्ड के परिणाम घोषित किए गए हैं, जिसमें अरवली के एक किसान के बेटे ने A1 ग्रेड हासिल किया है। गुजरात के अरवली जिले के मोडासा तालुका के सबलपुर गांव से एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां किसान के बेटे उमंग सोलंकी ने 12वीं साइंस स्ट्रीम में 650 में से 624 अंक प्राप्त कर A1 ग्रेड हासिल किया है। उमंग ने श्री KN शाह हाई स्कूल मोडासा से पढ़ाई की है। उमंग का कहना है कि उन्होंने कभी भी पढ़ाई को लेकर तनाव नहीं लिया। उनका तरीका सरल था। स्कूल में होने वाले टेस्ट की तैयारी वो एक दिन पहले ही करते थे और नियमित रूप से पढ़ाई करते रहते थे। હું KN શાહ મોડાસા હાઈસ્કૂલમાં અભ્યાસ કરું છું। હું 11 અને 12માં સાયન્સ કર્યું હતું। મારા 650માંથી 624 ગુણ આવે છે। હું 96% સાથે પાસ થયો છું। મારે A1 ગ્રેડ છે। મારા પિતા ખેતી કરે છે। અમારા શિક્ષકોએ દર અઠવાડિયે ટેસ્ટ લેતા હતા। હું દર અઠવાડિયે મહેનત કરીને તેમાં સારા ગુણ મેળવતો હતો, અને પરીક્ષાના 1 મહિના પહેલાં હું બધું પરીક્ષાનું રિવિઝન કરી ચૂક્યો હતો, અને હું સારા ગુણથી પાસ થયો। वहीं बेटे की इस उपलब्धि पर किसान पिता ने भी खुशी व्यक्त की। मारो बाबू जे 10માં 88% लायो, એટલે પછી જે આજુબાજુની પેલી લઈને સલાહ લે અને પછી એને સાયન્સ કરવા મૂક્યો। એ જાતે જ કહેતો કે મારે સાયન્સ કરવું છે, તે પછી એને સાયન્સમાં મૂક્યો। સાયન્સમાં 11માં એનું રિઝલ્ટ સારું આવ્યું, એટલે બધા સાહેબોનો મારા પર ફોન આવતા શાળામાંથી કે તમારો છોકરો હોશિયાર છે, એને થોડી મહેનત કરાવજો। પછી એને મહેનત કરવા રાત્રે વચાવો, રાત્રે વાંચતો જાય, અને પછી 12માની હમણાં પરીક્ષા લે, એટલે A1 ગ્રેડ સાથે 96% સાથે પાસ થયું છે। અને આપણા મારું કામ ખેતીનું ને પશુપાલનનું છે। वडोदरा में महिलाओं पर हो रहे दुर्व्यवहार और अत्याचार के खिलाफ वडोदरा कांग्रेस ने आवाज उठाई है। वडोदरा शहर कांग्रेस समिति द्वारा आज गांधीनगर गृह के बाहर महिलाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार और अमानवीय व्यवहार के खिलाफ सत्याग्रह धरने का आयोजन किया गया। बीते दिनों गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के सामने आवाज उठाने वाली हरनी बोट कांड पीड़ितों के साथ हुए दुर्व्यवहार पर यह सत्याग्रह किया गया। यह धरना शहर कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विक जोशी की अगुवाई में आयोजित किया गया था। વડોદરામાં રાજ્યના મુખ્યમંત્રી આવે અને જે મહિલાઓ બહેનો સાથે અન્યાય થયો હોય, હરની બોટકાંડમાં જે 14 નિર્દોષ લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા, અને જે બાળકોના માતા પિતા ન્યાય માટે ધક્કા ખાઈ રહ્યા છે, ત્યારે મુખ્યમંત્રી પણ મળવાનો સમય ના આપે, અને એવામાં જે 2 પેરેન્ટ્સ, જે 2 નિર્દોષ બાળકો ગુજરી ગયા આ ભ્રષ્ટાચારના જે કાંડમાં, હરની બોટ કાંડમાં, અને એમના માતાઓ જ્યારે મુખ્યમંત્રીને વાત કરવા જાય ત્યારે મુખ્યમંત્રી જાહેરમાં એમને કકડાવે કે તમે સ્પેશિયલ એજન્ડા સાથે આવ્યા છો, અને એ બહેનો સાથે ત્યારબાદ મુખ્યમંત્રીના ઇશારે વડોદરાની ક્રાઇમ બ્રાન્ચ અને વડોદરાની પોલીસે એ બહેનોના મોઢા દબાવ્યા। એ બહેનોને તેથી ગુનેગારોની જેમ લઈ ગયા, ક્રાઇમ બ્રાન્ચમાં 3-3 કલાક ગોંધી રાખ્યા। અને અગાઉ પણ આ વડોદરા શહેરમાં સમા વિસ્તારની માતાઓ બહેનો જ્યારે એમના ઘરમાં 2 ટાઈમ પીવાનું ચોખ્ખું પાણી ના આવે ત્યારે વોર્ડ ઓફિસમાં રજૂઆત કરવા જાય ત્યારે પણ ત્યાંની પોલીસે જેવી રીતે મહિલાઓ સાથે દુર્વ્યવહાર કર્યો હતો, એ તમામ મુદ્દાઓને લઈને વડોદરા શહેર કોંગ્રેસ દ્વારા આજે ગાંધીનગર ગ્રુપ પર સત્યાગ્રહ ધરણાનો કાર્યક્રમ હતો। સત્યાગ્રહ એટલા માટે કારણ કે જે મહાત્મા ગાંધીનો દેશ, મહાત્મા ગાંધીનું ગુજરાત જે કહેવાય, અને ગાંધી વિચારનું પણ અપમાન થતું હોય, અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓ સત્તાના નશામાં એટલા અભિમાનમાં આવી ગયા કે જે પ્રજાએ એમને ચૂંટાઈને મોકલ્યા એ પ્રજાઓને પણ ભૂલી ગયા।
એક બાજુ ભાજપ વાતો કરે કે બેટી બચાવો અને મહિલા સશક્તિકરણની વાતો કરે અને એ હરની બોટકાંડની જે બે બહેનો હતી, બે દીકરીઓ હતી, એમની સાથે જે દુર્વ્યવહાર કર્યો છે, કોઈ ગુનેગાર સાથે પણ આવો દુર્વ્યવહાર ના કરે. સમા વિસ્તારમાં પણ બહેનોને જે ઢસેડી ખેંચીને લઈ ગયા, તો ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓ પોલીસના આગળ કરીને પ્રજાનો અવાજ દબાવે, કોંગ્રેસનો અવાજ દબાવે. આજે પણ તમે જુઓ કે શાંતિપૂર્ણ ધરણાનો કાર્યક્રમ પરમિશન માંગવામાં આવે છે, તે છતાં વડોદરાની પોલીસ પરવાનગી નથી આપતી. શું આ લોકશાહી છે? तानाशाही कहवाय અને तानाशाही. जैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ता धरना स्थल पर पहुंचे, रावपुरा पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए 10 से अधिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया. पुलिस ने महिला कार्यकर्ताओं को भी नहीं छोड़ा और उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया. वीएनएम टीवी पर अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद हाजिर होंगी कुछ और खबरों के साथ. तब तक के लिए देखते रहिए वीएनएम टीवी. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास. तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट. तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा. तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड. तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव. छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार. होटल तारासंस behind Yash Complex, Geri Road, near Sundaram Nagar, Gotri Road, Vadodara. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल. इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन. हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात.
ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. देश के कई राज्यों में इन दिनों मौसम का तेवर बदला नजर आ रहा है। वहीं वडोदरा में भी कुछ ऐसी तस्वीर देखी गई। देश के कई राज्यों में इन दिनों आंधी तूफान और तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं वडोदरा में भी आंधी तूफान और बारिश की चेतावनी दी गई थी, जिसके चलते आज वडोदरा शहर में शाम के वक्त तेज हवाएं चली, जिससे आंधी तूफान जैसा मंजर देखा गया, जिससे चारों तरफ धूल ही धूल हो उठी।
देश के कई राज्यों में आंधी तूफान की चेतावनी के बीच अहमदाबाद में भी मौसम का तेवर बदला। गुजरात के अहमदाबाद में आज शाम को अचानक मौसम में बदलाव देखा गया, जिसके चलते घने बादल और अचानक जोरदार हवाएं चलने लगी। आंधी तूफान के बीच तेज बारिश भी शाम को अहमदाबाद में देखी गई। गुजरात के वडोदरा में क्लासिकल डांसर तनिष्का व्यास के आरंगेत्रम का खास आयोजन किया गया। गुजरात की कला नगरी वडोदरा में शास्त्रीय नृत्य को आज भी काफी बढ़ावा दिया जाता है। इसी के तहत 8 साल की ट्रेनिंग के बाद गुरु मेघा शाह के मार्गदर्शन में तनिष्का व्यास ने आरंगेत्रम की प्रस्तुति दी। तनिष्क कला नामक इस कार्यक्रम में विभिन्न कृतियों की प्रस्तुति देते हुए तनिष्का ने खूबसूरत समा बांधा। पिछले कई महीनों से तैयारी करने के बाद तनिष्का ने आरंगेत्रम परफॉर्म किया। इस मौके पर लोक गायक संत पंड्या, प्रोफेसर पारुल शाह, प्रिंस मानवेंद्र सिंह गोहिल समेत के अग्रणी मौजूद रहे। आरंगेत्रम ये होता है कि जब एक डांस की विद्यार्थिनी अपने मंच पे स्टेज का आरोहण करती है अपने डांस के प्रति, डांस के थ्रू, उसको हम आरंगेत्रम के थ्रू सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ से एक डांस की विद्यार्थी का एक आर्टिस्ट बनने का सफर शुरू होता है। मेरी डॉटर तनिष्का व्यास पिछले 7 सालों से मिसेस मेघा शाह के मार्गदर्शन में भरतनाट्यम की तालीम ले रही है और हम लोग ये चाहते हैं कि आगे आने वाले सालों में भी वो डांस के अंदर अपना योगदान प्रदान करें। गुजरात के वडोदरा के दबका गांव में गंगा सातम के पवित्र दिन पर महिसागर नदी के किनारे चुनरी मनोरथ उत्सव मनाया गया। गंगा सप्तमी के दिन वडोदरा के पादरा तालुका के दबका गांव में एक विशेष धार्मिक आयोजन देखने को मिला। महिसागर नदी के किनारे स्थित प्राचीन महिसागर माता मंदिर में चुनरी मनोरथ उत्सव धूमधाम से मनाया गया। दबका गांव से होकर बहने वाली महिसागर नदी को यहां लोक माता का दर्जा प्राप्त है। हर रविवार, मंगलवार, पूर्णिमा और अमावस्या पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां आकर स्नान करते हैं और माता के दर्शन करते हैं। हर साल की तरह इस साल भी वैशाख शुक्ल सप्तमी यानी गंगा सप्तमी के दिन खास आयोजन किया गया। महिसागर माता को समर्पित इस चुनरी नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक 351 मीटर लंबी चुनरी अर्पण की गई। पूरे दिन माता का श्रृंगार और अभिषेक का कार्यक्रम चला, जिसमें 2.5 क्विंटल गौ दूध और देशी शक्कर से विधि पूर्वक पूजा की गई। श्रद्धालुओं ने इस पावन आयोजन में आस्था और भक्ति भाव से हिस्सा लिया। શુદ્ધ સાતમ એટલે કે ગંગા સાતમના દિવસે સમગ્ર ડબકા ગામ એક થઈને મા મહીસાગરને 351 મીટરની ચુંદડી અર્પણ કરે છે, જેમાં સવારથી જ આખું ગામ ભક્તિમય વાતાવરણમાં લીન થઈ જાય છે। માતાજીની ચુંદડીને માતાજીના સ્વરૂપમાં આખા ગામમાં શોભાયાત્રા ફેરવવામાં આવે છે। ત્યારબાદ दूध અને સાકરનો અભિષેક કરી મા મહીસાગરના આશીર્વાદ મેળવી સમગ્ર ગામનું અને જનનું કલ્યાણ થાય એવા આશીર્વાદ મા મહીસાગર સૌને આપે એ જ પ્રાર્થના। वीएनएम टीवी पर अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए वीएनएम टीवी। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events
for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. होटल रिजेंटा फेरलार्क वडोदरा, मैनेज्ड बाय रॉयल ऑर्चिड होटल्स लिमिटेड, वडोदरा वासना भाईली रोड, रिजेंटा फेरलार्क का लार्क मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट का खूबसूरत एम्बियंस और डिलीशियस फूड आपके हर ओकेजन और फैमिली फ्रेंड्स गैदरिंग को बनाएगा मेमोरेबल। रिजेंटा फेरलार्क में छोटे बड़े सभी फंक्शन के लिए अलग अलग कैपेसिटी के 3 शानदार बैंक्वेट, पीकॉक, डव और फ्लेमिंगो, 95 वेल अपॉइंटेड रूम्स एंड लग्जरी सूट्स रूम्स जो आपको देगा घर जैसा सुकून। खुद को तरोताजा करने रिजेंटा फेरलार्क में ओपन टू स्काई स्विमिंग पूल और ब्यूटीफुली डिजाइन्ड स्पा की फैसिलिटी। रिजेंटा फेरलार्क वडोदरा, दर्शनम कैपिटल नियर वेव्स क्लब, वासना भाईली रोड, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices: SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Risco Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही।
Switch to RR Signature Broadway fans with curved blades जो हवा पहुंचाए कोने कोने में. Feeling like a wow. RR Signature fans, आपके काम की बात. Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view. સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. Indians have so many vehicle choices: SUV, CUV, MUV, but only for 4-wheelers. 2-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only 4-wheelers have all the luxury? V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात के वडोदरा में आंधी तूफान के बीच कारेली बाग में पेड़ गिरने की घटना सामने आई है। वडोदरा में शाम 6:15 बजे के आसपास से तेज हवाओं का सिलसिला शुरू हुआ, जो आंधी तूफान और बारिश में बदल गया। इसी बीच कारेली बाग पुलिस स्टेशन के सामने एक पेड़ तेज हवाओं से गिर गया, जिसके बाद पुलिस ने 3 से 4 लोगों को रेस्क्यू किया।
ગયા બેન એ કાકા કઈ ગયા गुजरात के वडोदरा के गोरवा में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। वडोदरा महानगर पालिका की अतिक्रमण विभाग की टीम ने टीपी 55 क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की। मधुनगर के आशियाना पार्क से लेकर कैनाल तक करीब 30 से ज्यादा कंपाउंड वॉल और ग्राउंड प्लस 2 मंजिल वाले 4 मकानों के 2-2 मीटर तक के हिस्से को हटाया गया। ये कार्रवाई गोरवा पुलिस, एसआरपी और वडोदरा महानगर पालिका की संयुक्त टीम द्वारा की गई। इस दौरान अतिक्रमण विभाग के डायरेक्टर मंगेश जायसवाल की मौजूदगी में कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से पूरी की गई। टीपी 55A नवाएड ब्रिज उतरता मधुनगर गोरवा तरफ जता जमणा हाथे जे आसियाना पार्क थी फातेमा पार्क केनाल सुधी 400 मीटरनी लेंथमां 18 मीटरनी वीथमां जे रोड लाइन है एमां कुल 30 जेटला जे दबाणो हता कम्पाउंड वॉलना अने मकानना 2 मीटर सुधीना एवा कुल 4 मकानना जे दबाण हता ए अत्यारे दूर करवानी कार्यवाही हाथ धरवामां आवेली छे। પોલીસ વિભાગ અને એસઆરપીના બંદોબસ્ત સાથે અને ટીપી વિભાગ સાથે કામગીરી કરવામાં અત્યારે હાલ આવી રહી છે। પણ વડોદરા શહેરમાં ગઈ સાલથી અત્યાર સુધીમાં 12,050 ચોરસ મીટર જેટલા જે કોર્પોરેશનના રિઝર્વ પ્લોટો છે આ રિઝર્વ પ્લોટોમાંથી કાચા પાકા દબાણો દૂર કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવેલી છે। તે ઉપરાંત 74,245 ચોરસ મીટર જેટલું જે રોડ લાઇનના કાચા પાકા દબાણો છે એ दूर કરવામાં આવેલા છે તથા લારી ગલ્લા કેબિન કાઉન્ટર આ બધા થઈને કુલ 1900 ઉપરાંતના દબાણો જમા લેવામાં આવેલા છે। તદ ઉપરાંત જે પરચુરણ સામાન છે એ 16,493 જેટલો પણ આવી આ કામગીરી દબાણની દૂર કરવાની કામગીરી દરમિયાન જમા લેવામાં આવેલ છે અને જે અટલાદરા સ્ટોર ખાતે જમા લેવામાં આવે છે। તદુપરાંત કાચા જે શેડ બનાવવામાં આવે છે તંબુ બનાવવામાં આવે છે એ પણ 406 જેટલા આપણે દૂર કરવામાં આવેલા છે। गुजरात के वडोदरा में दिव्यांग छात्र येशा मकवाना ने आंखें ना होने के बावजूद बेहतरीन परिणाम हासिल कर अपनी कमी को कोसों पीछे छोड़ दिया है। गुजरात बोर्ड के परिणाम का जब ऐलान हुआ तब दोनों आंखों से देख नहीं पाने वाली वडोदरा की येशा मकवाना बेहद खुश हुई, क्योंकि बीआरजी ग्रुप संचालित उर्मी स्कूल में पढ़ने वाली दिव्यांग येशा मकवाना ने दोनों आंखें ना होने के बावजूद बोर्ड में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 96.23 परसेंटाइल प्राप्त किए हैं। कुदरत द्वारा दी गई कमी को खूबी में परिवर्तित करते हुए स्कूल के शिक्षकों और माता पिता की मेहनत से येशा मकवाना ने बेहतरीन परिणाम प्राप्त किया है। ये इतनी सेल्फ कॉन्फिडेंट अपने आप में, कभी भी कोई चीज के लिए हमको उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। कभी कुछ प्रॉब्लम हुई है, हमारी इनकी जो क्लास टीचर है हमेशा उसको मदद किया है। कभी भी कोई भी चीज में, छोटी बड़ी कोई भी चीज, एंड शी इज अ वेरी गुड सिंगर ऑल्सो। ये बहुत बड़ी बात है। इतना प्रॉब्लम होने के बाद भी बच्चे ने टॉप किया। इट्स अ ग्रेट प्राउड, अ ग्रेट मोमेंट फॉर अस। जन्म से ही येशा देख नहीं पाती है और ब्रेन लिपि के जरिए उसने बोर्ड की परीक्षा दी थी। येशा मकवाना पहले से ही पढ़ाई में काफी तेजस्वी थी और अब यूपीएससी क्रैक करने का सपना लेकर आगे बढ़ रही है। હાલમાં 12th પાસ કર્યું છે ઉર્મી સ્કૂલમાંથી અને મારા 86% આવ્યા છે। કેટલી ખુશી થાય છે તને આટલી મહેનત પછી કોને કહેતા અને શ્રેય કોને મને બહુ જ ખુશી થઈ રહી છે કારણ કે મારા માતા પિતાનું, મારી સ્કૂલનું અને મારા શિક્ષકોનું નામ રોશન થયું છે। એટલે મને ઉર્મી સ્કૂલનું નામ રોશન થયું છે, મને ખૂબ ખુશી થઈ રહી છે। એટલે અને શ્રેય તો હું બધાને જ આપવા માંગીશ કારણ કે બધાએ મને બહુ જ સપોર્ટ આપ્યો છે। ઉર્મી સ્કૂલના શિક્ષકોથી લઈને મને જે કમ્પ્યુટર શીખવાડ્યું ભરતવાયા સર, એમણે બધાનો બહુ જ સપોર્ટ કર્યો છે। પહેલા જ્યારે મેં આ શીખવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું ત્યારે મને લખતા પેપર કમ્પ્લીટ કરતા થોડું મોડું થતું હતું, તો પણ એને મેં પ્રેક્ટિસ કરી તો એ ધીમે ધીમે ઓછું થઈ ગયું અને મારી ટાઈપિંગ સ્પીડ વધી ગઈ, તો એવી રીતે થઈ ગયું ને તો બીજું તો કંઈ વધારે નથી। સોશિયલ મીડિયામાં તો હું ખાલી યુટ્યુબ યુઝ કરી રહી હતી અને હાલ બી એ જ કરી રહી છું। યુટ્યુબમાં માટે મારે જે બી સ્ટડી રિલેટેડ કોઈ વિડીયોઝ હોય એ જ હું સાંભળતી હતી ને જોતી હતી, બસ બીજું તો કાંઈ મારે સોશિયલ મીડિયાથી લગતું નહોતું। પણ સોશિયલ મીડિયા માટે હું કહી શકું કે
તમે યુઝ કરો ના નહીં, પણ એટલું તમારે તમારો ગોલ તમને મનમાં તમારો એકદમ હોવો જોઈએ, દૃઢ હોવો જોઈએ. એટલે તમે સોશિયલ મીડિયા પર તમારે કેટલો ટાઈમ સ્પેન્ડ કરવો છે, તમારા સ્ટડી માટે કેટલો સ્પેન્ડ કરવો છે, એ તમારું હોવું જોઈએ, ડિસાઇડેડ હોવું જોઈએ. મારા જે ક્લાસના ફ્રેન્ડ્સ, મારી આખી બેચ હતી, એમણે બધાએ મને એટલો સપોર્ટ આપ્યો છે ને કે મને સ્પેશિયલ આમ જાણે હું બ્લાઇન્ડ છું કે વિઝ્યુઅલી ઇમ્પેર્ડ છું, મને એવું લાગવા જ નહીં દીધું. આખો ક્લાસ મારો ફ્રેન્ડ બની ગયો હતો એવું હતું. એટલે મને એવું કશું નર્વસ ફીલ નથી થયું. બંને આ 2 વર્ષ હું અહીંયા ભણી તો મને ક્યારે નહીં લાગ્યું. હા, નર્વસ તો થઈ જવાય છે, અને જ્યારે એક્ઝામ નજીક હોય ત્યારે તો પ્રેશર બહુ હાઈ થઈ જાય છે, તો હું બી કહી શકું સ્વાભાવિક છે. પણ એના માટે તો રસ્તો હોઈ શકે કે તમે થોડું મન હળવું રાખો, થોડું મનોરંજન બી તમે રાખો. ધારો કે મમ્મી પપ્પા સાથે વાત કરો, તમારા દોસ્તો સાથે થોડી વાર વાત કરો, અથવા કશે ફરી લો થોડું એમ. બીજું તો કંઈ તમારે મન હળવું રાખવું પડે, બીજું તો કંઈ હોતું નથી. અને પરીક્ષામાં એવું નહીં કે આખો દિવસ ભણ જ કરવાનું, પણ એમ કે થોડો સમય તમે તમારા મનોરંજનમાં બી આપો તો તમારું પ્રેશર થોડું સરખું રહેશે. 12મા ધોરણનું રિઝલ્ટ આવ્યું, એને બિગ અચીવમેન્ટ કર્યું, 86.70% એને પ્રાપ્ત કર્યા છે. અને આજે અમે એટલા ખુશ છીએ કે આજે મારી બેબી વિધાઉટ રાઇટર અને લેપટોપ પર એક્ઝામ આપી અને આટલા સરસ પર્સન્ટેજ લાવ્યા. એની મને બહુ જ ખુશી છે કે એની મહેનતથી આજે એને બિગ અચીવમેન્ટ કરી. 10મામાં પણ એ ફર્સ્ટ આવી હતી ગુજરાત બોર્ડમાં. એને વિધાઉટ રાઇટર લેપટોપ પર ફર્સ્ટ વાર એક્ઝામ આપી અને આખા ગુજરાત બોર્ડમાં પહેલી આવી. આગળ એને યુપીએસસી કરીને આઈએએસ બનવાની ઈચ્છા છે. હવે આગળ ભગવાનની ઈચ્છા, જેમ એનું રિઝલ્ટ આવે છે એ પ્રમાણે આશા એક છે કે આઈએએસ बनीने रहते। गुजरात के वडोदरा के आस्था क्लासेस के छात्रों ने 12th बोर्ड में बेहतरीन परिणाम हासिल किया है। गुजरात बोर्ड द्वारा 12वीं के परिणाम का आज ऐलान किया गया है, जिसमें वडोदरा के छात्रों ने भी अव्वल नंबर हासिल किए हैं। वडोदरा के मांजलपुर के सरस्वती कॉम्प्लेक्स में आस्था क्लासेस है। यहाँ के छात्रों ने हर बार की तरह इस बार भी बाजी मारी है। 11th और 12th कॉमर्स गुजराती माध्यम के क्लासेस लेने वाले संचालक प्रज्ञेश पटेल की अगुवाई में छात्रों ने बेहतरीन परिणाम हासिल किया है। सर, आज जो रोज 12 कॉमर्स का 2025 का जो बोर्ड का रिजल्ट आया, उसमें आस्था क्लासेस के सारे स्टूडेंट्स ने हर साल जैसा ही परफॉर्म किया है और पूरे बड़ौदा में और गुजरात में आस्था क्लासेस का बहुत अच्छा परिणाम लेके नाम रोशन किया है। उसमें आज प्रजापति यश श्रेय स्कूल में फर्स्ट है और A1 ग्रेड लाया है और उसका परसेंटाइल रैंक 99.80 है। और अकाउंट और स्टैटिस्टिक जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं, उसमें से यश ने 100 में से 100 मार्क्स लिया है। साथ में पटेल प्रियांशु वो 99.30 परसेंटाइल रैंक लिया है और उसने भी स्टैटिस्टिक में 100 मार्क्स और थियरिकल जैसे सब्जेक्ट होते हैं इकोनॉमिक्स उसमें 99 और BA OC उसमें भी 99 मार्क्स लिया है। और साथ में जो लैंग्वेज होती है इंग्लिश और गुजराती, उसमें भी हमारे स्टूडेंट्स ने 85-88 मार्क्स लेके क्लास का नाम रोशन किया है। सर, आस्था क्लासेस ये पूरे बड़ौदा में 23 ईयर्स से मांजलपुर में सभी बच्चे को स्टूडेंट्स को कॉमर्स का एजुकेशन देते हैं और उसका जो श्रेय है वो हमारी आस्था क्लासेस की समग्र टीम है और सारे स्टूडेंट्स को जाता है, क्योंकि हमारी टीम है ये हर एक सब्जेक्ट में एक एक्सपर्ट टीचर है हमारे पास और मोर देन 20 ईयर्स के एक्सपीरियंस के टीचर हमारे पास है। तो ये परिणाम काफी सारे स्टूडेंट्स ने अच्छा लिया है और हमारी क्लास के सभी स्टूडेंट्स को आस्था क्लासेस की समग्र टीम से कांग्रेचुलेशन और बेटा जिंदगी में खूब आगे बढ़ो, यही शुभकामना।
पिछले 23 सालों से मांजलपुर में ये क्लासेस संचालित है, जहां हर विषय के एक्सपर्ट टीचर्स बच्चों को बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने की प्रेरणा के साथ ही साथ करियर गाइडेंस भी देते हैं। यहां शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार लेकर छात्र अपने अपने क्षेत्र में उज्जवल परिणाम हासिल करते आए हैं। 2024 और 25 का रिजल्ट आया और उसमें मेरे 99.80 परसेंटाइल है और 94 परसेंटेज है। इसका श्रेय मैं मेरे माता पिता और आस्था क्लास को देता हूँ। आस्था क्लास ने ये रिजल्ट लाने में मेरी बहुत मदद की है। आस्था क्लास में हर वीक को टेस्ट होता है रेगुलर और उसके मार्क्स भी रेगुलर हो जाते हैं। किसी भी स्टूडेंट के जो कम मार्क आते हैं तो आस्था क्लास की पूरी टीम उसको ज़्यादा उस सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क लाने के लिए इनकरेज करती है। थैंक यू आस्था क्लास फॉर माय बेस्ट रिजल्ट। और आस्था क्लास में हर सब्जेक्ट के लिए इंडिविजुअल टीचर्स है और हर टीचर्स उनके सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है। मेरे 10th में 90 परसेंटेज है और आस्था क्लास में आने के बाद मेरे 94 परसेंटेज हो गए। तो इस साल का मेरा रिजल्ट बढ़ा है। मेरा नाम पटेल प्रियांशु जिग्नेश भाई है। मैं 12th कॉमर्स अभी इस साल 2024 और 25 में मैंने एग्ज़ाम दिया है। आज उसका रिजल्ट आया है। मेरे 99.30 परसेंटाइल रैंक आया है। उसका सारा श्रेय मैं आस्था क्लासेस के सारे टीचर्स और उनकी मेहनत को देता हूँ। वो आस्था क्लास में सिर्फ पढ़ाना नहीं, जीवन को कैसे हम लोगों को जीवन में जीना चाहिए वो भी हम लोगों को वो सिखाते हैं। और आस्था क्लास के सब सब्जेक्ट के टीचर भी अच्छे हैं और ये मेरे रिजल्ट का श्रेय मैं माता पिता को भी देता हूँ। और हर संडे इधर टेस्ट लिया जाता है और उसके मार्क्स टाइम टू टाइम हमको मिल जाते हैं। और मेरे इस साल के रिजल्ट में मेरे स्टैटिस्टिक में 100 आउट ऑफ 100 आया है। उसके लिए मैं पूरा श्रेय प्रज्ञेश सर को देता हूँ। उन्होंने सब चीज़ बारीकाई से हमको बढ़ाई है और स्टैटिस्टिक के मास्टर प्रज्ञेश सर हैं। और वडोदरा में, मांजलपुर में और पूरे वडोदरा में कॉमर्स के लिए क्लास करना है तो आस्था क्लास ही बेस्ट है। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर के चैनल नंबर 498 पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी।